अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान। आज हम कल्चर के ऊपर बात करेंगे, कल्चर को डिफाइन करेंगे, फिर कल्चर से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको डिफाइन करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चले आइए अब डिफाइन करते हैं कल्चर को। हर्स्कोइट ने कल्चर की एक डेफिनेशन की है जो बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। वो कहता है कि द मेन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज नोन एज कल्चर। कल्चर को आमतौर पर ऐसे डिफाइन किया जाता है, कल्चर इज द वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट टुगेदर टू फॉर्म द पीपल्स वे ऑफ लाइफ। एक तो कल्चर हमारा जो पास्ट है, जो प्रीवियस जनरेशन है, उसके साथ लिंक होता है, और दूसरा कल्चर हमें फ्यूचर के लिए भी गाइड करता है। अब कल्चर में कितनी चीजें आ गई। एक तो डेफिनेशन में हमने बताया कि वैल्यूज, बिलीव्स बताएं, बिहेवियर बताएं। अच्छा, बिहेवियर जो होता है, अब बिहेवियर और एटीट्यूड में क्या फर्क हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग जो है इन छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो एटीट्यूड होता है वो हमारे फीलिंग्स और हमारा थिंकिंग जो होता है टुवर्ड समथिंग, और ऑन द अदर साइड जो बिहेवियर होता है इट्स रिलेटेड टू आवर एक्शंस, द वे वी एक्ट, आवर कंडक्ट्स टुवर्ड समवन, टुवर्ड समथिंग। तो ये डिफरेंस है बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच में। अब कल्चर के एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। देखिए, कल्चर को जिस तरह हमने डिफाइन किया था उसमें ये चीजें इंक्लूडेड थी, जैसे वैल्यूज थे, बिलीव्स थे उसके डिफिनेशन में, इसी तरह जो है वो बिहेवियर था। तो अब जो है सबसे पहले जो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर है उसमें सबसे पहले हम नॉर्म्स को देखेंगे। देखिए, नॉर्म्स जो होता है वो सिंपली एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है विद इन द सोसाइटी। देखिए, ये नॉर्म्स जो होते हैं ना, ये सोशल प्रोसेसेस में डेवलप होते हैं। नॉर्म्स के कुछ टाइप्स हैं, इसमें से सबसे पहला फोक वे है। अच्छा, फोक वे वो होता है जो स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होता। आमतौर पर देखा जाता है कि हम लोग जो होते हैं वो अपने रिलेटिव्स को सलाम करते हैं, ग्रीट करते हैं उन्हें। तो अगर हम ऐसा ना करें कभी कभी, तो इसका ये मतलब होगा कि हम जो है वो ये मतलब कि वायलेशन कर रहे हैं, एक तरह का हम अपने कल्चरल रूल्स जो होते हैं उनका वायलेशन करते हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्टली जो है वो इन्फोर्स नहीं है, तो इस पर उस तरह का रिएक्शन नहीं होता। और इसके फिर इसके बाद जो है वो मोरेस है, तो ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड होते हैं। कैसे? देखिए, एक बंदा है, वो स्टीलिंग करता है, ठीक है, चीजें चुराता है, तो फिर मुआशरा जो है उसके अगेंस्ट एक मतलब रिएक्शन करता है, उसका रिएक्शन इंटेंस होता है, मतलब उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन करता है, दैट इज इंटेंस। वो रिएक्शन जो होता है मतलब कि वो शदीद होता है, ठीक है। अब जो वैल्यूज होते हैं, अब वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स बाय विच पीपल डिफाइन व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज अनडिजायरेबल। मतलब कि यहां पे लोग जो होते हैं, जैसे इस्लाम के नीचे वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो यहां इंटीग्रिटी है, हॉनेस्टी है, डेमोक्रेसी है, ये सारी चीजें यहां पे मौजूद है, और ऐसे ही लोग जो है वो रह रहे हैं। अब जो है वैल्यू क्लस्टर है। वैल्यू क्लस्टर, तमाम वैल्यूज जो होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होके वो एक लार्जर होल बनाते हैं, दैट इज वैल्यू क्लस्टर। और फिर इसके बाद वैल्यू कंट्रडिक्शन। जब वैल्यूज के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाए, वो कंट्रडिक्टरी हो एक दूसरे में, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू कंट्रडिक्शन। अच्छा, जो बिलीफ होता है, बिलीफ इज द टेनेट और कन्विक्शन दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू। अच्छा, फर्ज करें हमारा वैल्यू है कि वेल्थ इज गुड एंड इंपॉर्टेंट, तो हमारा बिलीफ ये है कि जो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं तो वो कामयाब बन जाते हैं और पैसा मतलब अमीर हो जाते हैं। इस मिसाल से आपको वैल्यू और बिलीव में डिफरेंस नजर आया होगा। टेबूज इंतहाई सख्त किस्म के नॉर्म्स होते हैं जो कि फीलिंग ऑफ रिवल्जन लाते हैं जब इसको वायलेट किया जाता है। यहां हमारे मुआशरे में इसकी मिसाल अगर हम दें तो ऐसे ही, मतलब कि जैसे हराम गोश्त खाना, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है सिंबल्स की। तो सिंबल्स वो होते हैं जिसके साथ हम मीनिंग अटैच करते हैं, जिसकी मिसाल लाइक साइन, ऑब्जेक्ट्स, सिग्नल्स, और इसके अलावा जो है वो वर्ड्स। आपने कभी सिग्नल्स देखे होंगे रोड पे, तो वो उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स के साथ जो है हम कुछ मीनिंग्स अटैच करते हैं, ठीक है। तो हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है, कभी कभी वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, सही है। तो यहाँ सिंबल से फिर हम लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। तो लैंग्वेज जो है इट्स अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, जिसके जरिए हम एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको हम फिर लैंग्वेज बोलते हैं। अब आते हैं आइडियल कल्चर और रियल कल्चर पे। तो आइडियल कल्चर हमारे आइडियल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं जो एक्चुअली हम उसको फॉलो नहीं करते मोस्टली, और जो रियल कल्चर होता है वो हमारे रियल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं जिसको हम रियली फॉलो करते हैं एक्चुअली। सब कल्चर, काउंटर कल्चर, इन चीजों की बात करते हैं जो कि जो सब कल्चर होता है ना, वो मतलब उन लोगों के वैल्यूज, उनका बिहेवियर जो है वो मेन स्ट्रीम कल्चर से डिफरेंट होता है। जो काउंटर कल्चर होता है उसके वैल्यूज जो होते हैं वो इन अपोजिशन होते हैं टू द मेन स्ट्रीम कल्चर। अब आते हैं इथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म, हम समझते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो सुपीरियर है देन अदर कल्चर्स, ठीक है। फिर हम दूसरे कल्चर्स को अपने कल्चर्स के थ्रू जो है वो जज करते हैं। और जो जीनोसेंट्रिज्म है, हम जो है वो दूसरे कल्चर्स को बेटर समझते हैं देन आवर ओन कल्चर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जीनोसेंट्रिज्म। और कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो दूसरे कल्चर को उनके वैल्यूज, बिलीफ्स
और नॉलेज के बेसिस पे जो है वो जज करना, इसको कल्चरल रिलेटिविज्म बोलते हैं। मतलब हम समझते हैं कि कल्चर में कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो तमाम लोगों के अपने अपने कल्चर्स होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, तो इसके मुताबिक जो है वो हम कल्चर को उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। और दूसरा है कल्चरल लेवलिंग। तो आपने देखा होगा आजकल जो ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से कल्चर जो है वो मतलब कि तमाम कल्चर जो है वो सेम होते जा रहे हैं इसके थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल लेवलिंग। अब आते हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर पे। जो मटेरियल कल्चर होता है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें जो है वो हमारा मटेरियल कल्चर है। और जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सारा कुछ जो है वो हमारे नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं। अब देखते हैं कल्चर शॉक को। कल्चर शॉक जो होता है, जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो वहां पे हम एंग्जाइटी फील करते हैं, हम वहां पे अनसर्टेनिटी और वहां पे जो है हम कंफ्यूजन फील करते हैं। क्यों? वो हमारे लिए डिफरेंट होता है। वहां हमें लैंग्वेज में भी मसला होता है, वहां हमें फूड में भी मसला होता है कभी कभी, तो वहां पे स्टार्ट में हमारा वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे ये कंफ्यूजन रहती है, एंग्जाइटी होती है। लोग जो है वो लैंग्वेज को इस तरह फ्लुएंटली वो नहीं बोल सकते और वो उसमें फिर जो है वो मिक्स्ड अप नहीं हो जाते उस मेन स्ट्रीम में और उस कम्युनिटी में और सोसाइटी में। विलियम अकबर्न का एक कंसेप्ट है दैट इज कल्चरल लेग। कल्चरल लेग, जब नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाए मतलब और मटेरियल कल्चर चेंज हो जाए, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आए, फिर उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो लोग जो हैं उनको अडॉप्ट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जैसे मोबाइल फोन आया तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे तो वो उनको यूज नहीं करते थे, मतलब उनके कुछ बिलीव्स थे मोबाइल के हवाले से और वो उनको यूज नहीं करना चाहते थे। तो फिर इसके बाद जो है वो जो है रफ्ता रफ्ता जो अवेयरनेस आ गई, फिर एडॉप्टेशन आ गया, तो ऐसे ही लोग फिर इसके साथ अटैच्ड होते गए। अब कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है कल्चर इज लर्नड। हम समझते हैं कि यार कल्चर जो है वो नेचुरल है, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड हम उसको लेते हैं, लेकिन नहीं, कल्चर हम सीखते हैं। कैसे? थ्रू सोशलाइजेशन। कल्चर हम सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं, फिर बाहर जाके पीयर ग्रुप में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, और उसी कम्युनिटी और सोसाइटी के अंदर हम अपना कल्चर जो है वो सीखते हैं और वो फिर हमारे अकाउंट्स में आता है। फिर उसी का अकाउंट से हम जो है वो फिर उसको जो है वो उससे हेल्प लेते हैं। फिर इसके बाद जो है कल्चर इज ट्रांसमिटेड। कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है थ्रू स्टोरीज, थ्रू जो है वो इंटरेक्शन। लोग जो है वो बातें करते हैं, हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, तो ऐसे ही कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है। देखिए कल्चर जो है ये डायनामिक है। कल्चर एक स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि ये डायनामिक है, बदलता रहता है, इसमें ग्रोथ होता है, इसमें चेंजेस आते हैं। अच्छा, कल्चर सोशल होता है। कल्चर आइसोलेशन में नहीं रह पाता। कल्चर इज नॉट इंडिविजुअल फिनोमेना। कल्चर जो होता है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। ये जो है वो थ्रू इंटरेक्शन जो है उसको हम लर्न करते हैं और थ्रू इंटरेक्शन ये डेवलप भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थ्रू इंटरेक्शन डेवलप भी होता है, तो ऐसे ही कल्चर जो है वो शेयर्ड होता है। कल्चर जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर्ड होता है। इट्स, मैंने बोला कि ये इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा एसोसिएशन, लोग जो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन, इंटरेक्शन, जो सोशलिटी और सोशबिलिटी है, ये सारी चीजें जो है इसके थ्रू जो है वो कल्चर जो है वो शेयर्ड होता है। जितने भी नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शंस हैं और नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, दैट्स सो इसके थ्रू जो है वो कल्चर शेयर्ड होता है। अच्छा, एक कल्चर डिफ्यूजन होता है, द स्प्रेड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स और जो आइटम्स होते हैं जैसे फूड, म्यूजिक, ये सारा कुछ, इसके स्प्रेडिंग को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। फिर इसके बाद एसिमिलेशन और एक कल्चरेशन है, तो ये इसको समझने की कोशिश करें और उसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस एसिमिलेशन जो होता है वो जो माइनॉरिटी कल्चर होता है वो मेन स्ट्रीम या डोमिनेंट कल्चर में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एक्लचरेशन है ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। जो है वो जो एक्लचरेशन है इसमें माइनॉरिटी कल्चर जो होता है वो डोमिनेंट कल्चर में पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि उनमें कुछ चीजें जो है वो डिस्टिंक्ट रहती है। ठीक है, अब एसिमिलेशन और एक्लचरेशन को देख लीजिए। यहाँ पे ये एक्लचरेशन है और ये एसिमिलेशन है। देखिए हम कभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये एक कल्चरेशन है, हम समझते हैं कि इसमें पूरा एब्जॉर्प्शन है, लेकिन नहीं, बल्कि पूरा एब्जॉर्प्शन जो है ये एसिमिलेशन में है, जहां पे हम अपना कल्चर पूरा लॉस कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म है। मल्टीकल्चरलिज्म ये है कि आप जो है तमाम कल्चर्स को वैल्यू दो। ठीक है, और ये एक पॉलिसी भी है कि डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए और कल्चर्स के लैंग्वेजेस, एथनिसिटीज और रिलीजन, उनको हॉनर दी जाए, तो इसको हम मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तमाम कल्चर के इक्वल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द मल्टीकल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स का समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।